नमस्कार दोस्तों, पिछले पार्ट में स्वर एवं स्वरों के विभाजन का अध्ययन किए थे। इस पार्ट में व्यंजन एवं व्यंजन के विभाजन का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या 35 या 36 न बताइएगा। व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। व्यंजनों की संख्या 33। अब देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। पहला, स्पर्श व्यंजन। क से म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्ग के आधार पर देखा जाए तो क वर्ग से प वर्ग तक जितने व्यंजन आएंगे वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। और हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, तो क से प तक 5 वर्ग है, तो कुल व्यंजन कितने हो गए? 25, यानी 25 स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के बीच होता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ये हैं य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन 4 और ये य, र, ल, व है। और ये सघोष अल्प प्राण है। सघोष अल्प प्राण, इसको आगे और बताएंगे। य व को अर्ध स्वर कहते हैं, य व को अर्ध स्वर कहते हैं, र को लुंठित कहते हैं, य व को अर्ध स्वर, र को लुंठित तथा ल को पार्श्विक कहते हैं। य व अर्ध स्वर, र लुंठित, ल पार्श्विक। इसको याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता है तीसरा उष्म संघर्षी। उष्म संघर्षी व्यंजन, तो तीनों स को उष्म संघर्षी तथा ह को भी उष्म संघर्षी कहते हैं। तीनों स यानी तालाबी स, मूर्धा स और दंत स, तीनों को उष्म संघर्षी और ह को भी उष्म संघर्षी कहते हैं। तीनों स अघोष महाप्राण है, जबकि ह को सघोष महाप्राण कहते हैं। और ह को काकल्य ध्वनि या काकल्य वर्ण भी कहते हैं। आगे देखते हैं स्पर्श संघर्षी। तो च वर्ग के व्यंजन को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। उक्षिप्त व्यंजन ड और ढ, ड और ढ को उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह के अंतर्गत दो आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, यानी जिसके ऊपर बिंदी हो उसको अयोगवाह कहेंगे, और जो जिसमें विसर्ग लगा हो वो अयोगवाह होगा। अब देखते हैं स्वर का विभाजन स्वर तंत्र के प्रयोग के आधार पर। तो स्वर तंत्र 5 होते हैं, पहले बताए हैं। कौन कौन? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो इसको क्रम से लगा दीजिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओठ या ओष्ठ से बोला जाता है। यह तालव्य है। यह तालु से, र और ल दंत मूल मसूढ़ा, और वह सबसे इंपॉर्टेंट है ये किससे बोला जाता है? दंत और ओष्ठ। परीक्षा में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दंत प्लस ओष्ठ यानी दंतोष्ठ है, वह दंतोष्ठ है। स, बड़ा स को तालाबी स कहते हैं, एक स को मूर्धा कहते हैं, और छोटा स को दंत मूल मसूढ़ा या वर्चस्व से बोला जाता है। अब आगे देखते हैं विभाजन स्वर तंत्र में उत्पन्न कंपन के आधार पर। तो स्वर तंत्र में उत्पन्न कंपन के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अघोष और सघोष। अघोष, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, और सघोष में कंपन होता है। अच्छा, और देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण अघोष होता है, यानी पहला और दूसरा अघोष होता है, 1 और 2 अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होता है? सघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है। इसके अतिरिक्त तीनों स अघोष होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ह सघोष होते हैं। अब देखते हैं श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। ये 2 होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण, इनके उच्चारण में फेफड़े से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। अल्प प्राण में फेफड़े से वायु कम निकलती है, जबकि महाप्राण में ज़्यादा निकलती है। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण अर्थात विषम स्थान वाले वर्ण अल्प प्राण कहे जाते हैं। विषम स्थान वाले वर्ण अल्प प्राण कहे जाते हैं, और सम स्थान वाले वर्ण यानी दूसरा और चौथा महाप्राण कहे जाते हैं। पहला,
तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व अल्प प्राण और महाप्राण स, श और ह को महाप्राण कहते हैं। य, र, ल, व अल्प प्राण स, ह महाप्राण कहे जाते हैं। अच्छा, संयुक्त व्यंजन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन तो हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। छत्री छ तो ये किससे मिलकर बना है? क और स से। त्र किससे मिलकर बना है? त और र से। ज्ञ, ज और य से, यानी सब में क, त, ज सब आधा आधा है। स्र, स्र और र से। अच्छा, एक बात पूछे कि स, त्र या ज्ञ किससे हिंदी शब्दकोश में किस वर्ण से पहले आते हैं? तो क से पहले छ आएगा, त से पहले त्र आएगा और ज से पहले ज्ञ आएगा, स से पहले स्र आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक आता है व्यंजन द्वितीय या युग्मक ध्वनियाँ। तो व्यंजन द्वितीय जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तो वे व्यंजन द्वितीय कहे जाते हैं। इसको उदाहरण से देखते हैं, जैसे बच्चा, इक्का, नब्बे। इनको युग्मक ध्वनि या व्यंजन द्वितीय कहते हैं। एक बात और याद रखिए, हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी विद्युतीय होकर नहीं आते हैं। युग्मक ध्वनि यही है। अब संयुक्त ध्वनियाँ, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, ये क्या हैं? संयुक्त ध्वनियाँ हैं। प्राण, घ्राण, क्लांत संयुक्त ध्वनियाँ। अब देखते हैं संप्रेतक ध्वनि। जब कोई ध्वनि दो अलग अलग व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह संप्रेतक ध्वनि कहलाती है। जैसे उदाहरण है संबल। ये क्या है? ये क्या है? संबल संप्रेतक ध्वनि है। तो ये व्यंजन पढ़ें और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ें तथा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ें। धन्यवाद।